तो हाय दोस्तों, गाइस, एवरीवन। जैसा कि आपको पता चल गया कि हम लोग ने रूम चेंज कर लिया है। काफ़ी दिक्कत, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये रूम फाइनली चेंज हो गया। तो जैसा कि हमने कल डिसाइड किया था कि अब हम ये रूम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि अब मजबूरी है, पैसे भर चुके हैं और उसके बाद दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, अगोड़ा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब क्या ही करें। इसलिए हम लोग ने सोच लिया था कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, थोड़ा लेट उठे, 10:30 11 बजे उठे। फिर उसके बाद हम लोग ने नहा धो के तैयार हुआ कि चलो भैया घूमने जाते हैं। एक तो वाईफाई नहीं है वो होटल में वाईफाई नहीं है। दिक्कत ये हो गई कि अब सर्च कैसे करें, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किधर जाना है, कुछ भी सब चीज़ों से परे है हम लोग कि अब करें तो करें क्या। फिर भी मैं लिख के लाई थी ना। हाँ, लिख के लाए थे इसने कि भाई यहाँ जाए, जाना है। पर अब जाने के लिए जाए कैसा, ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा। तो वह गूगल पे मिलता है, पर अब गूगल ही नहीं चल रहा, वाईफाई नहीं चल रहा, तो गूगल कहाँ से चलेगा। तो इसलिए हम लोग फंसे हुए थे। अब होता है ऐसा कि चलो बाहर जाएंगे, देखेंगे जो होता है करेंगे। तो बाहर निकलने वाले थे, बस रेडी थे, उतने में सडनली रिसेप्शन से कॉल आता है कि सर आप चेकआउट करने वाले थे, आपने किया नहीं, कि आप कर रहे हो चेकआउट या नहीं कर रहे हो। चेकआउट का टाइम है 12 बजे का, और उसने 12 पौने बजे, 1 बजे किया था कॉल। हाँ 12 बजे का चेकआउट है, पर ये लोग पौने 1 बजे तक चेकआउट करने को दे देते कि आप ठीक है 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके आप कर सकते हो चेकआउट। अब उसने मुझे कॉल किया पौने 1 बजे कॉल किया और बोलता है कि आप चेकआउट कर रहे हैं तो आप कर दीजिए। तो मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, चेकआउट कर लो। तो मैंने हथौड़ा पूछा, मार दो। हाँ, तो मैंने बोला ठीक है कि अभी कितना बज रहा है, उसको मैंने पूछा तो वो बोला कि पौने 1 हो रहा है। मैं बोला कब चेकआउट करना है, तो बोलता है 1 बजे। मैं बोला भाई 15 मिनट में कैसे चेकआउट करूँगा मैं, मेरे को दूसरा होटल भी तो चाहिए, मैंने बोला। तो बोला वो नहीं पता सर, आपको अगर चेकआउट करना है तो अभी कर लो, वरना फिर आपको चार्जेस लगेंगे 2 डे का। जानबूझ के ही कर रहे थे, बट ऐसा है ना। हाँ, जानबूझ के, मतलब शायद से कि मतलब दिखाने के लिए कि भाई मैंने इनको टाइम दिया, मौका दिया, पर ये लोग चेकआउट नहीं करे। तो मैंने बोला 15 मिनट ना, ठीक है। मैं बोला मैं कुछ अरेंज करता हूँ। तो फिर हम लोग तो रेडी थे जाने के लिए, बस फटक से निकले 2 मिनट में उसके कॉल के बाद। दूसरा होटल इधर उधर होटल देखे, 2 4 समझ में आई। एक होटल उसमें समझ में आई जिसमें रूम छोटा है ये वाला, पर थोड़ा बेटर है। बेटर क्या, बहुत ही बेटर है, बेटर ही बहुत ही बेटर है। अच्छा है। तो उसमें ये पानी वगैरह भी दे रहा है, कॉफ़ीज भी दे रहा है, फिर सब कुछ ठंडा गर्म पानी भी है, एसी भी चल रहा है, मस्त एकदम मस्त का। तो मैंने इसको बोला भाई कितना पैसा है ले और मेरा बुक कर दे। अब ऐसा होता है, मैंने उसको पूछा कि कितने बजे मैं चेक इन करूँ। वो बोला कि सर आप 2 बजे चेक इन का टाइम है, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो अभी। तो वो टाइम पे 1:15 हो गया था, 1:15 हो गया। अब मैंने बोला ठीक है, मैं अपना लगेजेस लेके आता हूँ, चेक इन कर लेता हूँ। अब मैं वापस अपने पुराने होटल में गया, वो 99 बकवास में। तो उसके पास गया, रिसेप्शन में बोला कि भाई मैं चेकआउट कर रहा हूँ। तो बोलता है कि सर टाइम देखो कितना हो गया, 1:15 हो गया, आपको 2 दिन का चार्ज लगेगा, अभी 1 दिन का नहीं लगेगा। मैं बोला अरे अभी तो अपनी बात हुई। तो बोलता हाँ, आपको जब मैंने बोला तो आप बाहर चले गए। मैं बोला अरे बाहर इसलिए गया था ताकि मैं दूसरा रेस्टोरेंट देख सकूँ, दूसरा होटल देख सकूँ। क्या रोड पे रहूँगा क्या मैं, अगर नहीं मिलता मेरे को दूसरा होटल तो फिर मैं क्या करता था। तो बोलता नहीं सर अभी इतना टाइम हो गया, आप अगोड़ा से बात करो तो ही कैंसिलेशन होगा, वरना नहीं हो पाएगा, फलाना ढिंगा, सब बकबक करने लगा। तो मैं भी इसको थोड़ा बातें सुनाया। मैं बोला एक तो कुछ फैसिलिटी नहीं दे रहा है, तू वाईफाई नहीं दे रहा है, तो मुझे रोड पे ही उतरना पड़ेगा ना हर काम के लिए। ना तेरे पास वाईफाई है, ना ढंग का कोई एसी चल रहा है तेरा, और बास आ रही है पूरे घर के अंदर। तो और फिर भी तू बोल रहा है कि नहीं तुमको 2 दिन का चार्ज लगेगा। तो मैं तो इतना दिमाग का सटका ऐसा लगा था, एक चमाटी तू खींच के इसको। पर अभी अपना देश है नहीं कि और किसी को कुछ बोले। तो मैंने फिर बोला कि और नहीं वो मेरे, तुमने बोले उसको अगोड़ा से बात करवा दे, वो भी नहीं हाँ करवाने दे मैंने रहा उसको था। बोला कि ठीक है तू अगोड़ा को फ़ोन लगा, मैं अभी उससे बात करता हूँ, क्योंकि मेरे पास मलेशियन नंबर नहीं है। तो बोलता नहीं मैं नहीं लगा सकता, आपको खुद को लगाना पड़ेगा। मैं बोला अरे इतना तो कर दे। तो वो भी साला करने को तैयार नहीं था। तो मैं बोला भाड़ में क्या, मैं बोला मैं चेकआउट कर रहा हूँ, जो होएगा वो देखेंगे। तो मैंने बैग वैग लेके नीचे उतरा। तो बोलता नहीं आपको चेकआउट करना पड़ेगा, वरना 2 दिन का चार्ज लगेगा। मैं बोला कि 2 दिन का तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक ये बकवास तेरे रूम में रहा हूँ बड़ी मुश्किल से, 1 दिन गुजारा हूँ, मुझे और दिन नहीं गुजार सकता हूँ, तो मैं तो 2 दिन का पैसा नहीं दूंगा। तो बोलता नहीं आप चेकआउट नहीं कर सकते, फिर आपको 2 दिन का पैसा लगेगा ही। तो बोला अगोड़ा से बात करो आप। मैं बोला अगोड़ा से बात करने के लिए तू मुझे फ़ोन तो लगा के दे। तो बोलता नहीं लगा के दे सकता सर आप। तो मैंने बोला ठीक है, अगर अगोड़ा बोलता है 2 दिन का, तो मैं 2 दिन का पैसा दूंगा, पर तेरे होटल में नहीं रुकूंगा। तो मैंने सोच लिया था अगर 2 दिन का चार्जेस काटता तो मैं उसका की लेके आ जाता था कि तू अभी 1 दिन ऐसे ही तेरा रूम सड़ता रहेगा,
क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी चेक इन कर चुका था ये होटल में, तो वो होटल का भी पैसा देता तो फिर ऑब्वियसली की लेके आता था मैं, की तो उसको देता नहीं था। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। अब इधर पे आने के बाद इधर इस होटल का जो पर्सन था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा आदमी इंसान था वो। उसने मेरी पूरी स्टार्ट से एंड तक पूरी हेल्प किया। उसने अपना नंबर दिया पर्सनल, मुझसे अगोड़ा के साथ बात किया, मुझे भी करवाया। इवन हम लोग जब नीचे से रिसेप्शन में मैंने अगोड़ा के साथ बात किया, फिर ऊपर अपने रूम में आ गया 12th फ्लोर पे, तो उसने फिर अपना सेलफोन लेकर ऊपर आया कि सर अगोड़ा से फ़ोन आया, आप बात कर लीजिए। उसने इतना कुछ किया। तो फिर बहुत हेल्पफुल था। बहुत हेल्प किया उसने हमारी। फिर उसके बाद अगोड़ा से बात किया, या मैं रूम पर आया था दरवाजे तक, तो फिर उसने बात किया, मैंने बात किया अगोड़ा के साथ। अगोड़ा ने बोला कि सर मैं होटल के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, होटल ने टाइम मांगा है कि अपने मैनेजमेंट के साथ बात करके हमको आंसर करेगा कि पैसा क्या है, कितना देना है। तो फिर उसने बोला मैं आपको 4 बजे तक कॉल करूँगी, अगोड़ा ने बोला मुझे। और मेरे पास नंबर नहीं था, तो मैंने क्या किया, वो रिसेप्शन वाले का नंबर दिया। उसने अपना पर्सनल नंबर दिया कि ठीक है आप कर लो, अभी आपके पास नहीं है तो इसलिए फिर मैं वहाँ से यहाँ पे बैठा, वेट किया अगोड़ा को। तो बोला 4 बजे आएगा फ़ोन। तो फिर हम लोग बोले अभी करना क्या है, 2 बज गया था हम लोग ये सब चीज़ें होते होते। तो फिर हम लोग बोला चलो अभी बाहर घूमते, फिर आएंगे तो फिर देखते। अब आ गए, फिर घूम फिर के हम लोग पूरा आए। तो फिर अब यहाँ पर टाइम हो चुका था कितना, 9:30 बज गया था। 9:30 बज गया था। रिसेप्शन पे आया तो आदमी चेंज हो चुका था। तो मैंने उसको, दूसरा आदमी जो आया था उसको बताया कि भाई ऐसे ऐसा सब सीन हुआ था। तो जो मॉर्निंग में पर्सन था उसने बोला था कि रिसेप्शन पे बात कर लेना करके, अगर आपको अगोड़ा से फिर से बात करना है। तो फिर वो आदमी ने वो पुराने वाले रिसेप्शन को लगाया, उसने फिर मुझसे बात किया। तो उसको बताया कि भाई फ़ोन आया था कि आपको 4 बजे आने वाला था। तो उसने बोला कि नहीं अभी तक तो नहीं आया, आप एक काम करो अगोड़ा वाले को आप यहीं से फ़ोन कर दो। पर ये उसने रेडी फिर नहीं बोला, था फोन करवाने के लिए, है ना। हाँ ये जो अभी नया पर्सन था वो बोला नहीं आप नहीं कर सकते हो यहाँ से। तो फिर जब उसने बोला उसको कि भाई नहीं इनको अगोड़ा को फ़ोन लगा के बात करा के दे, तो फिर उसने हम लोग को फ़ोन लगा के दिया रिसेप्शन के नंबर से। तो अगोड़ा से बात की, अगोड़ा ने बोली 1 मिनट होल्ड करो, वो लोग ने कुछ अभी तक अपडेट नहीं किया है होटल ने। तो उसने मेरे को 5 मिनट होल्ड करवाई। फिर उसने वो 99 होटल से बात किया और बोला कि वो लोग तैयार है आपको 2 डेज़ का पैसा देने के लिए रिटर्न, तो आप वो कलेक्ट कर लो। तो मेरे भी जान में जान आई कि भाई कभी कलेक्ट करने का पूछा, तो बोली जब आप फ्री हो आप कलेक्ट कर लो। तो मैं बोला ठीक है भाई। फिर गया उसके पास रिसिप्ट वगैरह लेकर कि भाई दे पैसा आप मेरे रिटर्न। तो फिर उसने 2 डेज़ का पैसा मुझे दिया, प्लस उससे जो 50 रिंगेट डिपॉजिट लिया था। हाँ डिपॉजिट लिया था, वो भी उसने रिटर्न किया पूरे पैसे। मैं बोला माफ़ी, तेरी बकवास होटल में जाऊँ नहीं कभी दोबारा। आऊँ क्या, किसको बोलूँ भी नहीं कि भाई इसके पास जाना करके। उसके होटल में एंट्री करेंगे तो इतना बड़ा बोर्ड लिखा हुआ है फ्री वाईफाई, फ्री वाईफाई। अबे क्या जलील है, होटल है फ्री वाईफाई लिखा है, एंट्री कर रहे तो अच्छा लग रहा है, अपने आप डोर ओपन हो रहा है, आप जा सकते लिफ्ट। पर रूम का क्वालिटी इतना घटिया मत। और फोटो में तो ऐसा दिखाया है रूम के पूछो मत भाई। हाँ, एकदम हमने बुकिंग के टाइम पे मैंने एक्चुअली बुक की थी, बट इतना अच्छा रूम था और फोटो में और रियलिटी में जाके देखे तो इतना बद से बदतर था कि पूछो मत। तो अब मजबूरी थी, पैसा दे दिया था तो मैंने कर लिया था। अब चलो फिर मैंने, अब हो गया सब कुछ फाइनली, और पैसे भी जाके अभी लेकर आ गया फ़ौरन उसके पास से। अब वो मैटर वहाँ पे 99 का क्लोज हो चुका है। इस होटल में भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग 2-3 दिन अपना, और उसके बाद फिर चेकआउट करेंगे। तो अभी आज का हमारा डे 2 कंप्लीट हो गया ना। हाँ डे 2 कंप्लीट हो गया हमारा। तो डे 1 तो हमारा पूरा वेस्ट गया। ये होटल के मगजमारी में ही पूरा तो दिन तभी गया। हम लोग एंट्री के तब से ही मूड खराब तब हो से गया खराब है। almost। वो पहले वो मेट्रो वाले ने इतना पैसा 1400 रुपये की टिकट दे थमा दिया। इंडिया का 1400 रुपये है, पर यहाँ पर 72 रिंगेट का मेट्रो का टिकट दे दिया। 76 आई थिंक सो। 76 का क्या समथिंग ऐसे कुछ 72-76 का हम लोग को टिकट दे दिया। अब ले लिया, अब घर जाना था होटल तो ले लिया। वो भी आधे रास्ते की। आधे रास्ते की। फिर वहाँ से मतलब ये था चेंज करना था ट्रेन। तो वो चेंज करने वाला ट्रेन ने अच्छा था, वो गवर्नमेंट का शायद समथिंग कुछ ट्रेन था, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो मैं बताऊंगा कभी, मैं बाहर निकलूंगा तो मैं बताऊंगा वो चीज़ कि ये मेट्रो, उसमें कुछ नाम लिखा हुआ था, मैं कभी याद नहीं है प्रॉपरली। वो जब मैं देखूंगा फिर से तो वो मैं बताऊंगा कि कौन इसमें की सेम मेट्रो भी चलती है और प्लस ये भी चलता है। मोनोरेल भी है ना आई थिंक। नहीं मोनोरेल नहीं था, बस थी। तो मेरे को लगता है ये सेम नाम की दोनों भी है, तो आई थिंक सो वो दोनों भी सर्विसेज फ्री होगी। पर ऐसा है कि वो मेट्रो जो रूट पे चलती है तो आपको खाली उसी रूट का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो 4-5 अलग अलग लाइन है, तो काफ़ी इससे कॉम्प्लिकेटेड है।
लाइंस तो वैसे तो मैप मिल जाता है, आप कहीं भी जाओगे तो आपको मैप मिलता है मेट्रो का कि ये रेड लाइन है, ग्रे लाइन है, ब्राउन लाइन है, समथिंग समथिंग ऐसा सब कुछ है। तो ये जो गवर्नमेंट की जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली मेट्रो है तो उसका ब्राउन लाइन है, वो ब्राउन लाइन की आप मेट्रो तो है। वहां पे भी पैसे देने जा रहे थे, याद है? मैंने बोली कि यहाँ पे फ्री हाँ है। हाँ, तो वो ऐसे कॉइन्स, मैं जैसे काउंटर पे गया टिकट काउंटर पे तो कॉइन्स रखे हुए थे, तो मुझे लगा कि भाई पैसा देके ले रहा है, तो उसने दे दी कि 2%। मैं बोला हाँ 2%, तो उससे 2 कॉइन दे दी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। बोला बढ़िया, उसमें वहाँ पे लिखा भी था नीचे कि भाई टोकन लो और फ्री ट्रैवल करो। तो फिर लेकर वो ट्रैवल हो गया, तो मतलब 1400 रुपये का तो बहुत महंगा पड़ गया। आधे घंटे का सफ़र था उसमें, 1400 रुपये की टिकट, वाह बढ़िया है। तो वही से तभी से थोड़ा मूड ख़राब खराब हुआ, उसके बाद होटल आया तो और दिमाग का सटक गया। फिर अब थोड़ा हम लोग घूमे बाहर, तो पैर वैर दुखा है आज थोड़ा, घूम फिर के, पर अच्छा लगा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हम लोग ने। तो आपने जैसे देखा वो सारी वीडियोस अभी, वो सब हमने एक्सप्लोर किया। तो अभी हम करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड। कैसा था, क्या था, आपका क्या एक्सपीरियंस था, जैसा भी कुछ था आप ज़रूर कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और दुआ में याद रखिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।